हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आप में से बहुत से लोगों का पेपर अभी बाकी है। कुछ लोगों का जो पेपर है वो रीशेड्यूल हुआ है, जैसे कि 11, 18, 24। तो आप में से बहुत से लोग बार बार ये पूछ भी रहे थे कि क्या हमारा तो पेपर हो ही चुका है, तो अब पेपर टफ भी आ सकता है, कैसे कैसे चीज़ें हमको पढ़नी है और कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताने वाली हूँ। और अगर आपने ये सारी चीज़ें की तो 100 नंबर तो आपको बस इतना ही पढ़ने से, मतलब इतने में से ही 100 नंबर फंसता है। क्योंकि आपने अगर हर दिन एनालिसिस देखा है और अगर आपका कोई दोस्त हो, अगर आप उससे पूछ लेना, अगर वो सच में जेन्यून हो कि क्या प्रीवियस ईयर पेपर से आया है या किसी किताब से आया है, मॉक टेस्ट से आया है, कहाँ से फंसा है, वो आपको बता देंगे। ठीक है, नहीं तो मैं तो हूँ ही बताने के लिए। एंड दूसरी चीज़ एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने ये सारी चीज़ें की है ना, तो सच में जो सीटेट का पेपर बनाते हैं ना एकदम घुमा घुमा के परेशान करने के लिए, वो भी उसको भी आप समझ लो आप बीट कर सकते हो, क्योंकि ये सब कुछ हमारे यहाँ पे है, हमें कैसे समझना है। ठीक है ना, आप अच्छे से एक बार पहले समझ लो। और इसीलिए ना चाहते हुए भी आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। और सच में अगर आपने बस इतना कर लिया ना, 100% पास नहीं होगे, बस बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो लोग नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और टेलीग्राम का भी लिंक मैंने दिया हुआ है, आप वहां पर ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस वगैरह एनालिसिस के मैं वहां पे भेज दूंगी। सबसे पहले देखो कि अगर आपका पेपर एक बार हो चुका है, ठीक है ना, 11, 18, 24 की बात कर रही हूँ, तो आपको तो आइडिया मिल ही चुका होगा, क्योंकि आपको एक बार एक्सपीरियंस हो चुका है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर उस दिन का पेपर आपका खराब हुआ होगा तो आपके पास एक और अच्छा मौका है कि आप और अच्छा नंबर लेकर आए। बट अगर आपका पेपर बहुत अच्छा गया है तो फिर तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है कि आप इस बार और भी अच्छा नंबर लेकर आ सकते हैं, जितना उस आपने सोचा नहीं होगा। क्योंकि उस टाइम पे एक होता है ना कि हम पहली बार जब पेपर देने जाते हैं तो कुछ चीज़ें दिमाग में चलती हैं, परेशान करती हैं कि पता नहीं कैसा पेपर होगा, तो वो एक डर खत्म हो चुका होगा। ठीक है, और बाकी जो लोग फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं, जो एकदम मतलब कई किसी का एक बार भी नहीं दिया है, क्योंकि कुछ लोग इस बार देने जो गए हैं ना पेपर, उसमें से बहुत से लोग हैं जो नंबर केवल बढ़ाने के लिए भी फॉर्म भरा है, वो पास तो हो चुके हैं। बट आपको ही पता है कि हर स्टेट में अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होता है, कहीं पर सीटेट के नंबर जोड़े जाते हैं, तो उस हिसाब से सबका क्राइटेरिया अलग है, बट फॉलो सबको यही चीज़ करनी है। सबसे पहले बात करने वाले हैं कि क्या प्रीवियस ईयर पेपर फायदेमंद होगा, या फिर मॉक टेस्ट होगा, या फिर जो बुक से हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। मैं आपको अगर सच में रेकमेंड करूं तो ऑनलाइन पेपर में ऑनलाइन ही प्रैक्टिस आपको करना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन अगर पेपर हो रहा है तो आप प्रैक्टिस भी ऑनलाइन कीजिए। अगर ऑफलाइन होता तो आपको मैं फिर बोल सकती हूँ कि हाँ ऑफलाइन भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन करने से आपको क्या पता चल जाएगा कि यस, आपको स्क्रीन पे जो है ना देखने की भी आदत हो जाएगी, क्योंकि कंप्यूटर पे 3 2.5 घंटे बैठ कर ऐसे लगातार पेपर अगर पहली बार दोगे ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो ये हैबिट बना के रखो। दूसरी चीज़ कि प्रीवियस ईयर पेपर, मैं तो बोलूँगी कि प्रीवियस ईयर पेपर से अभी तक बहुत क्वेश्चन फंसे हैं। अगर कोई ये बोले कि अरे प्रीवियस ईयर पेपर किसी काम का नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, इसका मतलब वो समझ नहीं पाए। प्रीवियस ईयर पेपर का मतलब ये नहीं होता कि एज इट इज़ वो उसी लैंग्वेज में लिखा रहेगा। पिछली बार से इस बार का नो डाउट क्वेश्चन ज़्यादा घुमा के पूछा जा रहा है। इवन अब जो है थोड़े से घुमा के पूछने लगे हैं, बट उसमें भी पेपर बहुत से बच्चे जो है वो अच्छा करके आए हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है। तो जो उनकी तरफ से मुझे सजेशन मिला है वही मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप पेपर देने जा रहे हो तो पेपर अगर आपका आज है ना, तो कल मतलब एक दिन पहले तक आपको प्रीवियस ईयर पेपर करना ही है। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर को इग्नोर मत करना। क्यों ऐसा? क्योंकि देखो प्रीवियस ईयर पेपर से एक तो 2.5 घंटे बैठने की आपकी हैबिट तो बनी जाती है। दूसरी चीज़ कि आप जो है सीडीपी के बाद से मैथ, ईवीएस, लैंग्वेज पूरा सेक्शन एक साथ आपका रिवाइज होता है। ठीक है, और उसमें से क्वेश्चंस आपको नए नए देखने को मिलते हैं। अगर फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर देखो, अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर कर लिया है ना पूरा, तो फिर आप मॉक टेस्ट करना। क्योंकि होता है कई बार कि हम ये सोचते हैं कि चलो प्रीवियस ईयर पेपर को ही करते रहें नहीं। अगर आपने 3 4 बार कर लिया है तो आप मॉक टेस्ट कीजिए, और अगर आपने अभी तक एक बार भी नहीं किया प्रीवियस ईयर पेपर, देन आपको वही करना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़, प्रीवियस ईयर पेपर में से 100 नंबर तक, सच बता रही हूँ, प्रीवियस ईयर पेपर अगर आपने अच्छे से किया ना तो 100 नंबर तक आप केवल प्रीवियस ईयर के बल पे ला सकते हो। और बाकी की चीज़ें तो दूसरी ही है कि आप एनालिसिस के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखते हो, क्योंकि देखो सीटेट जो है ना वो आप सभी के सामने लंबा शिफ्ट जो चलता है, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है कि सीटेट के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको पहले ही पता चल चुका है। आप बहुत लकी स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स के कंपेयर में जिनका पेपर बहुत पहले हो चुका है, उन्हें कुछ पता ही नहीं था। आपको अब देखो क्या क्या चीज़ें एकदम पढ़ के जानी है। निपुण कल मैंने कराई दिया है, एफलन भी मैं सोच रही हूँ 1 2 मिनट की वीडियो आज बना दूंगी। एफलन वो पूछ रहा है, एनईपी है, एनसीएफ है, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आपको पता है कि इससे क्वेश्चंस आना 100% कन्फर्म है। इसके लिए अगर आप चाहो तो मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो, क्योंकि मॉक टेस्ट में क्वेश्चंस नए नए जो हैं डाले जा रहे हैं। दूसरी चीज़
कि जो पियाजे है, वाइगॉस्की है, कोलबर्ग है, गार्डनर है, लर्निंग है और जो डिसएबिलिटीज़ है, ये सारे क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं। ईवीएस को हम इसलिए साइड में रखते हैं क्योंकि ईवीएस जो है, आप लोग ज़्यादा ईवीएस को लेके एकदम परेशान हो जाते हो। 4-5 क्वेश्चन को छोड़ दो, बट अभी भी एनिमल से क्वेश्चन आ ही रहा है, बी से क्वेश्चन आ ही रहा है, घर से क्वेश्चन आ ही रहा है, तो कहाँ बाहर का पूछ रहा है? 4-5 क्वेश्चन ही तो बाहर का है ना, उसको भी आप इग्नोर कीजिए। क्योंकि 4-5 क्वेश्चन को लेकर हमको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, और ये अपने मन से निकाल दो कि आने वाले जो शिफ्ट होंगे वो टफ हो जाएंगे। ये एक नेगेटिविटी जो है ना, नेगेटिव चीज़ें जो होती है ना, वहाँ एग्जाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं, इसलिए आपको उसको दूर करना चाहिए। और मेरी बात मानो, कुछ भी टफ नहीं आएगा। जिसका पेपर है ना 7 फरवरी तक, इतना मान के चलो कि हर सबका पेपर बहुत अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि पेपर बहुत अच्छा आएगा और आपकी तैयारी बहुत अच्छी रहेगी। दूसरी चीज़, पैसेज के लिए मैं बताना चाहूँगी हिंदी इंग्लिश के पैसेज की। वो मैंने जो ट्रिक बताई है, आप उसी पैसेज को फॉलो करना, उसी से क्वेश्चन करने की कोशिश करना। पहले पैसेज को पढ़ो, पैसेज को पहले नहीं पढ़ना है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि पैसेज को ही पढ़ने लगते हैं। पहले क्वेश्चंस को पढ़ना है, उसके बाद से पैसेज पढ़ना है। एक क्वेश्चन आपका मिल गया, दूसरे पे चले जाओ, ऐसे करना है। और अलंकार है, उपसर्ग है और समास है, प्रत्यय है, इससे क्वेश्चन संस्कृत में भी आ रहा है, हिंदी में भी आ रहा है, संधि विच्छेद। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप आराम से कर सकते हो। पेडागोजी के लिए एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि जो पेडागोजी आती है ना मैथ की, देखो कल जो है शायद निपुण वाला मैथ में भी पूछा था। एनसीएफ जो है वो हर एक सेक्शन में पूछता है। मैं तो ये बोलूँगी कि एनसीएफ से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू बनते हैं ना, वो सब कुछ आप अच्छे से कर लो, क्योंकि एनसीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एक बच्चा जो है वो किस तरीके से सीखता है, कौन से मेथड से सीखता है। कहानियाँ बनाकर आप पूछी जाती हैं कि आप अगर टीचर हो और आपके क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जो शोर मचा रहा है, तो आप उसके लिए क्या करोगे? अब ऐसे क्वेश्चन पे आपको अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप नहीं कर पाएंगे। कोई बच्चा जो है बार बार शोर मचा रहा है, बाकी के बच्चों को परेशान कर रहा है, तो आप उसको कुछ एक्स्ट्रा काम दे देंगे ना करने के लिए, कि वो उसमें ऑक्युपाइड रहे, परेशान ना हो। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस करने से आएंगी। मैथ्स के लिए, मैथ्स का कंटेंट बहुत अच्छा आ रहा है। अगर आप मैथ्स से आपको बहुत डर लगता है, या फिर आप ये सोच रहे हैं कि मेरी शिफ्ट, सबसे ज़्यादा मैं ये एक चीज़ बोलूँगी ना, ये एकदम हवा बना हुआ है कि यार अब जो आगे आने वाली शिफ्ट है वो बहुत टफ आ जाएंगे, बहुत हार्ड होगा। इससे पता है क्या होता है, जो बाद वाले जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनके ऊपर बहुत गलत इफेक्ट पड़ता है और वो कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हैं, फिर अपनी अच्छे से पढ़ाई में मन नहीं लग पाता है। उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इधर उधर की बातें मत सुनो, बहुत अच्छा पेपर आएगा, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे सबका पेपर हो रहा है ना, इजी टू, कभी मॉडरेट, कभी इजी, ऐसे कुछ सेक्शन हार्ड रहेंगे, कुछ सेक्शन इजी रहेंगे, वैसा ही आपके साथ भी होगा। ओके, तो ईवीएस के लिए भी मैंने आपको बता दिया है। मैथ्स के लिए कंटेंट अभी तक, जब तक आपका पेपर ना हो जाए, एक चीज़ अपने आप से बोलो कि हर दिन आपको प्रीवियस ईयर पेपर करना ही है। मैथ्स के लिए भी सीडीपी में आप 30 में से 30 स्कोर कर सकते हैं। अगर ये जो एनालिसिस होती है ना, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे ही नहीं कोई भी कराता है। चाहे मैं एनालिसिस, हर दिन जो है मेरी 1 बजे एनालिसिस की वीडियो आ जाती है, तो प्लीज़ चैनल से जुड़े रहना और एनालिसिस जरूर देखना। ठीक है ना, तो कुल मिलाकर 100 नंबर आपका प्रीवियस ईयर पेपर से फंस जाएगा। बाकी के जो 50 नंबर हैं वो आप अपने कॉमन सेंस से भी निकाल सकते हो, क्योंकि जो अंडरस्टैंडिंग बेस ही होती है। बाकी ईवीएस को 5 क्वेश्चन के लिए परेशान नहीं होना है। दूसरी चीज़, सीटेट जो पेपर बना रहा है इस बार, और ये बहुत सही बात है, जो कुछ स्टूडेंट्स जो है बहुत जेन्यून होते हैं, कमेंट भी करते हैं कि देखो परेशान नहीं होना है, सेम वही चीज़ पैटर्न रह रहा है, क्वेश्चंस का लैंग्वेज चेंज रह रहा है, क्वेश्चंस लेंदी आ रहा है, मतलब 3 से 4 लाइन में लिखा रह रहा है कि आप एक लाइन पढ़ो, 2, 3, 4, उसके बाद से नीचे आंसर आप देखोगे उल्टे पुल्टे आंसर भी रहते हैं, उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेंदी रह रहा है, बट पेपर बहुत अच्छा जाएगा। समझना पड़ेगा आपको, और ये समझ कैसे आप विकसित करेंगे, कैसे डेवलप करेंगे? प्रैक्टिस करने से। अगर आप ये सोचो कि आप बस थ्योरी पढ़ रहे हो, आपने प्रैक्टिस नहीं की है, तो आपको पेपर टफ लगेगा ही, ऑब्वियस सी बात है। जो लोग बहुत प्रैक्टिस करके गए हैं उनके लिए पेपर एकदम अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, और वो सच में स्कोर भी करेंगे। ओके, तो 100 नंबर मैंने आपको बता दिया है। प्रीवियस ईयर पेपर कर लो, टेंशन खत्म हो जाएगी। बाकी का जो एनालिसिस के जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको हर दिन पता चलती है, उसको पढ़ो। प्रीवियस ईयर पेपर लगाते हो, उसमें से जो टॉपिक्स आपकी गलती हो रही है, उस टॉपिक्स को नोट कर लो किसी पेज पे, उसको अच्छे से पढ़ के उसके सारे डाउट्स क्लियर करो, देन वो क्वेश्चन दोबारा से आएगा, आप उसको सही कर लेंगे। यही सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है, और मैंने कुछ आपको बताया भी है कि आपको कहाँ से करना है, कैसे करना है, हर एक वीडियो में मैं आपको बताती हूँ। एनालिसिस जो भी आती है उसको जरूर देखना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद से भी कोई भी डाउट हो आप मेरे को जरूर पूछना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।